बड़े बड़े लग रहे हो। लगना नहीं हो गया। जॉब शुरू कर दी है तो बड़े हो गए हो। बिल्कुल, एहसास जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई। अच्छी बात है। इतने दिनों तक आई नहीं। बिजी थी। किन कामों में? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे अलावा मुझे और कोई काम नहीं है? नहीं। बड़ी खुशफहमी है जनाब को। कहो तो दिल का हाल बयान कर दो। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल का हाल तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब बताओगी कैसा वक्त गुजर रहा है मेरे बगैर? मुश्किल। क्या मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई? कोशिश तो है। सिर्फ एक भरम है दोस्ती, उसे कायम रखना है। और ये भरम कायम रहेगा। तुम्हें कभी भी खुद की या दूसरों की नजर में गिरने नहीं दूंगा। वादा? मोहब्बत में वादे नहीं, इरादे चलते हैं। तो अब क्या इरादे है तुम्हारे? तुमको पाने का इरादा। इरादे के लिए बुलंद हौसले की भी जरूरत होती है। हौसला बुलंद हो तो इरादे पूरे हो ही जाते हैं। वो बहुत उदास सी लग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी उसके आंखों में छुपे दर्द को छुपा नहीं पा रही थी। तो बेटा तुम उसे हौसला देते, समझाते उसे। मैंने उसे बहुत समझाया। उसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कहा उसने? सिर्फ मुस्कुराई। बेचारी लड़की है ना, एक तरफ बाप की लगाई पाबंदियां और दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। वो तो बेचारी बीच में फंस गई है। वो बहुत अच्छी है अम्मी। अगर वो अच्छी ना होती ना तो शायद मैं कभी उसके फौलादी बाप से टक्कर लेने की सोचता भी नहीं। बेटा ख्याल करना, कहीं उससे टकराकर तुम खुद को नुकसान ना पहुंचा लेना। क्या आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? खुद से भी ज्यादा। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत हौसले वाला है। अगर जानती हैं तो बस दुआ करें। सुना माओ की दुआएं फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देती। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? मैं तो हर दम हर लम्हा तुम्हारे लिए ही दुआ करती हूँ। रामीन बेटा कब तक कमरे में बंद रहोगी? मामा बस एक असाइनमेंट रह गया है। कब तक चलेगी ये पढ़ाई? बस एक सेमेस्टर रहता है फिर मैं फारिग। और फिर क्या इरादे? फिर मैं जॉब करूंगी। अरे तुम्हें क्या जरूरत है जॉब की? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। तो आप लोगों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? मैं अपनी डिग्री को जाया तो नहीं होने दूंगी। ये भी है। अच्छा ये बताएं आप कैसे? ठीक हो? डैड कुछ ठीक हुआ? उनके रवैये में कोई तब्दीली आई? पहले से काफी बेहतर है। आप इसी तरह खुद को फिट रखिए, फिर आप देखिएगा डैड किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। बहुत गर्मी है बाहर, लू चल रही है। तो जाहिर है तुम रूम में एसी चलाकर बैठी हो घर में, तो तुम्हें क्या एहसास होगा? तो क्या करूं? बाहर गर्मी में निकल जाऊं? एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, यही एहसान होगा तुम्हारा। देख रहे हैं नेल पॉलिश लगा रही हूं, मैं कैसे ठंडा पानी लाके पिला दूं? नूर शौहर हूं तुम्हारा, कुछ तो ख्याल किया करो यार। और अगर ख्याल नहीं करूं तो? कम से कम बात ही सोच समझ के कर लिया करो। रोशान का एडमिशन करवा दिया? हाँ करवा दिया, सारे के सारे पैसे एडमिशन में लग गए। तुम्हारे कहने पर एडमिशन तो करवा दिया उस कॉलेज में, लेकिन अब अफोर्ड कैसे करेंगे? जब शहरयार उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है
तो वही उसको पूरा भी करेगा। दुआ करो कि मेरा बाहर जाने का हो जाए, सारे एहसान उतार दूंगा उसके। जब जाओगे तब ना। फिलहाल तो हलक खुश्क हो रहा है, पानी पी लूं। सॉरी भाभी, थोड़ा सा पानी मिलेगा? जी जी जिब्रान भाई, क्यों नहीं, पानी लेकर आओ एक गिलास। आप बैठिए ना। जी शुक्रिया। खैरियत तो है जिब्रान भाई, कहाँ से आ रहे हैं? गया था रुशान के एडमिशन के लिए। अच्छा, तो हो गया एडमिशन? जी अल्लाह का शुक्र। भाभी आप लोगों की मेहरबानी है। कल नूर गई थी शहरियार के ऑफिस। नूर? अच्छा, नूर गई थी शहरियार के ऑफिस? शहरियार ने तो आपको बताया होगा, एडमिशन के पैसे भी बल्कि उसी ने दिए हैं भाभी। एहसान पर एहसान किए जा रहा है। भाभी मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा परेशानियों से दूर रखे। वो नूर कहाँ है, क्या कर रही है? इसे क्या करना है भाभी, सिवाय सजने संवरने के। शौहर को एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती। जी मैं समझ सकती हूँ। खाना लगवाऊँ आपके लिए? नहीं भाभी बहुत शुक्रिया, बस प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा बोल दूं। सॉरी डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं प्लीज। जिब्रान भाई के साथ कहीं गई थी? जिब्रान के साथ कौन जाएगा? तो फिर कहाँ गई थी? तुम्हारे घर में रहने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम मेरी चौकीदारी करो और मैं तुम्हें अपने आने जाने की तफसीलात से आगाह करूं। कभी तो उसके पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। क्यों क्यों शेरिया तुझे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे? तुम नहीं जानते कि वो स्वर्ग को सर पर चढ़ाकर दोनों घरों के लिए बर्बादी का सामान करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? खूबसूरती। किसकी? फूलों की। मेरा ख्याल है कि तुम्हें फूलों की खूबसूरती पर गौर करने के बजाय अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। कोशिश तो कर रहा हूँ ना। एडमिशन हो गया है तुम्हारा? जी। तो फिर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने की कोशिश करो। आप मेरी हेल्प कर देंगे? I mean कि मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प कर देंगी ना? हाँ क्यों नहीं, अगर तो मेरी जरूरत हो तो डू लेट मी नो। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। आज आपको बड़े दिनों बाद में नजर आ रही हूँ, खैरियत तो है? अरे तुम मुझसे दूर ही कब हो? हाँ? अच्छी लगी। थैंक यू।
शेर यार को क्या होता जा रहा है? कभी कभी तो इतने अच्छे रहते हैं और कभी कभी तो ऐसी हरकतें करते हैं कि इंसान का दिल जल के खाक हो जाए। क्या बात है मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, सर भारी सा हो रहा है। आपको तो बुखार हो रहा है, आपने मेडिसिन ली थी? चलिए आप डॉक्टर के पास चले मेरे साथ। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे मेडिसिन दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मा अपना ख्याल आप क्यों नहीं रखती हैं? और ये हाथ पे क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि कट लगा है, खून निकल के जम गया है। नहीं, वो चूड़ियां उतार रही थी तो कट लग गया। मम्मा अपने आप से इतनी गाफिल क्यों है? क्यों है इतनी लापरवाह? प्लीज अपना ख्याल रखें, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। हम सब में कौन शामिल है? मैं, डैड, साहिर। सिर्फ तुम्हें और साहिर को मेरी जरूरत है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको क्यों कुछ होगा? आप ठीक हो जाएंगे। डैड ने कुछ कहा है? कुछ कहते ही तो नहीं है, यही तो उनका सबसे बड़ा मसला है। अब वो मुझसे बातें भी छुपाने लगे। क्या बात छुपाई है उन्होंने आपसे? रोशान का एडमिशन करवा दिया और मुझे बताया तक नहीं। मामा ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, ऐसे काम तो वो करते रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर मुझे बता देते तो मेरा दिल बड़ा हो जाता। मुझे लगता कि उन्होंने मुझे अहमियत दी। अब मैं उनके लिए इतनी बेमोल हो गई। छोड़े ना मामा, खुद के लिए जिए, उन पर डिपेंड करना छोड़ दें। आपने मुझे कहा था ना कि आपको फैशन डिजाइनिंग का शौक है, तो आप कोई शॉर्ट कोर्स क्यों नहीं कर लेती? हाँ, मशवरा तो तुम ठीक दे रही हो। आपको पता है फैसल की मम्मा कितनी मल्टी टैलेंटेड है। सुबह टीचिंग करती हैं, शाम को ट्यूशन क्लासेस देती हैं, बेकिंग क्लासेस देती हैं, और इस तरह वो बहुत खुश रहती हैं क्योंकि वो अपने बेटे के लिए जीने के साथ साथ अपने लिए जीती हैं। खुद को तलाश करें मम्मा, आप में बहुत टैलेंट छुपा है, बहुत ज्यादा। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि अब मुझे इतनी अक्लमंदी वाले मशवरे दे रही है, मुझे तो पता ही नहीं चला। इसलिए क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। जब एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा सोच सकती है तो बेटी भी माँ के लिए अच्छा सोच सकती है। Congratulations, my son. For what, Dad? तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसका अप्रूवल आ गया और तुम्हारी बनाई हुई फीजिबिलिटी के मुताबिक जो रेट्स हमने राष्ट्रीय को दिए थे उन्हें कहीं से नहीं मिले, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। वाकई? हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे भरोसे का मान रख लिया। Thank you, Dad. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। Of course. मैं मामा को फोन करूं? उनकी दुआओं की वजह से ही हुआ है सब कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हेलो। हेलो मामा, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। आपने डैड को जो मुझ पर भरोसा करने के लिए कहा था वो प्रूव हो रहा है। क्या मतलब? ठीक से बताओ ना बेटा, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। उसकी सारी प्रेजेंटेशन और फिजिबिलिटी मैंने बनाई। अच्छा, वाकई? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? जी। तुम्हारे डैड ने क्या कहा? वो तो बहुत खुश है सामने बैठे में। शुक्र अल्लाह का। मामा, आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। बोले आपके लिए और रामीन के लिए क्या लेता हूँ? कुछ नहीं चाहिए मुझे।
बस तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी खुशियां चाहिए। आई लव यू मॉम। अभी फोन रखता हूँ मैं, अपना ख्याल रख। लव यू टू मेरा बेटा। बहुत खुश है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है डैड का एतबार जीत कर? बहुत अच्छी फीलिंग है। डैड खुश थे? हाँ खुश था। काश मैं भी डैड का एतबार जीत सकूं, वो मेरी खुशियों में भी अपनी खुशियां तलाश कर सकें। खुशी के मौके पर ऐसी उदास बातें नहीं करता, खुश होता। खुश तो हूं मैं। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश हो। कब खुश हो? थैंक्स। और कुछ चाहिए हो तो बताना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे अब्बा हो। भाई भी अब्बा ही होता है। इसके लिए थैंक्स। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम रूम में जा रही हो? हाँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए। यकीन नहीं आ रहा कि साहिर इतना जिम्मेदार और समझदार निकलेगा। मुझे तो शुरू से ही अपने दोनों बच्चों पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ। एक माँ होने के नाते मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकती। अस्सलामुअलैकुम भाभी, आप? मिठाई लाई हूँ आपके लिए। मिठाई किस खुशी में? साहिर की कोशिशों से शहरियार को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसी खुशी में। भाभी आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। नूर का मुंह भी मीठा करवा दीजिएगा। जी जरूर, शुक्रिया। किस खुशी में? भाई माशाल्लाह साहिर की वजह से शहरियार को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब साहिब इस काबिल हो गए। हाँ, लाइक बाप का लाइक बेटा जो हुआ। और तुम्हारा अपने नालायक बेटे के बारे में क्या ख्याल है? नालायक बाप का नालायक बेटा। कभी तो खुश हो जाएगा। वहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं, यहाँ तो सब बारी उतरती जा रही है। नूर, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, बजाय हसद के अपनी औलाद पर मेहनत करो ताकि वो तुम्हारे लिए फख्र का बाइस बन सके। मैं तुम्हारे फजूल के भाषण सुनने के कोई मूड में नहीं हूँ। तुम तो किसी भी वक्त ना सुनने के मूड में होती हो ना समझने के। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम। जिसके तुम बने हुए हो। आज अगर तुम किसी काबिल होते ना तो मैं भी अपने बच्चों की खुशियां सेलिब्रेट कर रही होती। वो दोनों बेबी भी कितना खुश होंगे। खुदा का खौफ करो नूर। अब तुम इसलिए जल रही हो कि वो लोग खुश हैं। कलेजा जलता है मेरा उनकी खुशियों को देखकर। जी चाहता है उनकी खुशियों को आग लगा दूं। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था कि तुम एक लड़की को देख के ऐसा रिएक्ट करोगी। मैं ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती थी हमें एग्जाम्स के लिए अच्छे बने हुए नोट्स मिले? यू नो, मैंने उसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे पेपर्स किए हैं और अब मेरा काम निकल चुका है। मैंने उसको यूज़ किया और अब मेरी लाइफ में उसकी कोई अहमियत नहीं है। मोहब्बत? तुम पागल हो क्या? ऐसी लड़कियाँ मोहब्बत के लिए नहीं होती। ऐसी लड़कियों को अपने मतलब के लिए यूज़ किया जाता है और बस। अब समझो हनी का चैप्टर मेरी बुक से डिलीट हो चुका है।
क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब खैर तो है? नहीं है कुछ भी सही। क्या हुआ? डैड मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। What? यस। कैसे? और वो बहुत जल्दी कर रहे हैं मेरी शादी करने में। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे डैड को तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं है? पता नहीं। ऐसे प्लीज प्लीज कुछ करो। मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी भी हरकत की वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदगी हो। फिलहाल वो जो भी कह रहे हैं तुम करो। क्या ये जरूरी है? बहुत। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, तुम्हारे और आंटी के पास। ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी। इस वक्त तुम्हें रियलिटी को फेस करना है। और अगर वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए तो? रिश्ता हो रहा है, शादी नहीं हो रही। और याद रखना, इतनी आसानी से किसी और से होने भी नहीं दूंगा। फिर ये है कि अभी जो भी तुम्हारे डैड कह रहे हैं तुम वो करो। अगर अभी हम उनके खिलाफ कहें ना तो वो रिएक्ट कर सकते हैं, फिर तुम्हारी अम्मी को कुछ कहेंगे और सबके लिए गलत हो जाएगा। पता है, मैं टेंशन से सारी रात नहीं सो सकी। तुम रातें जाग के अपनी शक्ल क्यों खराब कर रही हो? अच्छा है ना, मुझे देखकर भाग जाए लड़की वाले। देखो, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे हमारे माशरे की कोई लड़की कभी इस मरहले से गुजरी ही नहीं है। अरे सैकड़ों लड़कियां साल में कोई 4 बार इस मरहले से गुजरती हैं। ये तो नहीं होता ना कि जो रिश्ता आता है उससे शादी हो जाती है। फैसल, यहाँ मेरी जान पर बनी हो तो मैं मजाक सोच रहा है। देखो, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मेरी बात। हाय गाइस, क्या हाल है? तुम सुनाओ। अली का तो यार मेरिट पे एडमिशन हुआ होगा, लेकिन रोशन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास ना पैसे ना मेरिट, तुम्हारा एडमिशन कैसे हो गया यहाँ पे? अपनी बकवास बंद रखो। किसके पास क्या है तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इससे। और मेरा एडमिशन कैसे हुआ है कोई ज़रूरत नहीं मालूम करने की। मुझे तुम जैसे शोधों से बात करने की कोई शौक नहीं है, समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? यकीनन किराए की गाड़ी लेकर कर्जा उधार लेकर एडमिशन लिया होगा तुमने। ओ हेलो, मैं किराए की गाड़ी पे आऊँ या उधार लेकर एडमिशन लूँ? तुम्हें इससे क्या? तुम इसको किस तरह बर्दाश्त करते हो? इसके साथ तो इसकी बेस्ट फ्रेंड की भी नहीं बनती है। ये कोई मामूली कॉलेज नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ तुम्हारी बदमाशी और हंगामाराई नहीं चलेगी। हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तुमने सारे इंतजाम देख लिए ना? जी। देखना किसी चीज की कमी ना हो। खाना बहुत आला क्वालिटी का बनवाना, वो मामूली लोग नहीं है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अचानक उन लोगों को हमारी बेटी का ख्याल कैसे आ गया? गुफरान ने शायद रामीन को हमारे ऑफिस में देख लिया था, तभी उसको हमारी बेटी पसंद आ गई। ऑफिस? वो जिस दिन रामीन आपसे ऑफिस मिलने गई थी? हाँ सीधा। कैसा लड़का है वो? अच्छा और बहुत महज़ब लड़का है, तुमको भी पसंद आएगा। मेरी पसंद नापसंद से ज्यादा रामीन की मर्जी की अहमियत है शेरियार। आखिरी फैसला तो उसी का होगा ना। मैं फैसला कर चुका हूं, ये बात तुम रामीन को समझा देना। हाय अली, कैसे हो तुम? मैं ठीक, तुम यहाँ? ओह हाँ, तुम्हें तो यही होना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम यही यूनिवर्सिटी डिजर्व करती हो। तुम बताओ कैसे हो? रोशान कैसे है? मैं ठीक हूँ, सब खैरियत तो है। तुम और रोशान की खैरियत मालूम कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त शावेज के साथ होना चाहिए था। क्यों?
तुम और अशान मेरे दोस्त नहीं हो क्या? हम तो दोस्त हैं, लेकिन तुम हमें अपना दोस्त समझती कब हो? तुम तो हमें महज डफर समझती हो। अच्छा, तुमने ये कब ऑब्जर्व कर लिया? ऑब्जर्व नहीं किया है, ऑब्जर्व किया है। ज़रा मुझे भी तो बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया है? यही कि तुम में और शावेज में अब वैसी दोस्ती नहीं रही है जैसी पहले हुआ करती थी। अली प्लीज़ शावेज का नाम मत लो मेरे सामने। ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुम इतना नाराज़ हो रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि उसका नाम मत लो मेरे सामने। और अशान का है, मुझे मिलना है उससे। यहीं कहीं होगा। मैं देखती हूँ। सुनो, ये मैंने बिरयानी दम पर रखी है, 10 मिनट में चूल्हा बंद कर देना, सही है? और हाँ, वो ब्रोस्ट का मसाला मैंने बनाकर रख दिया है फ्रिज में, खुद मत लगाने बैठ जाना, मुझे बुला लेना याद से 10 मिनट में। हाँ, क्या बात है, आज तो सुबह से ही बहुत मसरूफ नजर आ रही हो। नाराज हो? मेरी जगह खुद को रखकर तो सोचो, फिर तुम्हें मेरी मजबूरी समझ आएगी। जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ ना, इसमें अक्सर औरतें चिड़चिड़ी और बदमिजाज हो जाती हैं अपने हालात की वजह से। समझ सकती। तो फिर नाराजगी खत्म? तो फिर ये बताओ, कौन आ रहा है और किसके लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? रामीन को देखने आ रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, कौन लोग? अब वो शेरियार के दोस्त हैं, उनका बेटा है गुफरान। माशाल्लाह। कोई काम हो तो मुझे भी बताओ। नहीं थैंक यू, सारा इंतजाम हो गया। अच्छी बात है। बस अब रामीन को तैयार करवाना है। तुम उसकी फिक्र मत करो, जूनी देख लेगी उसे। ओए रोशन, रोशन, क्या हो गया? कौन सी रेस लगी हुई है? घोड़ों की तरह भागते आ रहे हो? हनी, हनी तो नहीं आई। हनी? वो क्यों आएगी? हाँ, लगता है तुम्हारे ख्वाबों में आने लगी है अब। हाँ, तुम्हारी दोस्त थी ना, मिस कर रहे होगे उसे। दिमाग ठीक है तेरा? वो मेरी बस दोस्त थी, पर तेरी तो इससे ज़्यादा थी। सांस ले लो। ये बताओ क्या हुआ, क्या है? खैरियत? मिलकर आ रहा हूँ हनी से। अच्छा, गुड न्यूज़। कार्ड बांटूं मैं? बांट ले, क्योंकि तेरी दिल की मुरादें पूरी होने वाली हैं। वो कैसे? यार, मैंने उसके सामने शावेज का नाम लिया ना, तो बहुत सख्त नाराज़ हो गई, कहने लगी उसका नाम भी ना लूँ। अबे चल, मजाक कर रहा है। नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ। वो तुम्हारे ही पूछ रही थी, आने वाली होगी। लगता है शावेज की हकीकत खुल गई उसके सामने, तभी तो वो। चलो चलता हूँ। हाय अशान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुमसे मतलब? अभी तक नाराज हो? एक तो पता नहीं तुम्हारे अंदर का ये बच्चा कब बड़ा होगा। मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, मजाक तो नहीं उड़ा रही, हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। शावेज नजर नहीं आ रहा आसपास। ब्रेकअप हो गया क्या? रोशान, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ दोस्त था मेरा। किसको बेवकूफ़ बना रही हो, खुद को या मुझे? कहना क्या चाह रहे हो? यही कि शावेज अब तुम्हारा दोस्त नहीं। जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं। जाने वालों का शोक मनाने वालों को बेवकूफ़ कहते हैं, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। सही कह रही हो। रोशान, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखा दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी कौन सा मजाक है? तुम्हें मेरी हर बात मजाक क्यों लगती है? क्योंकि मुझे हैरत हो रही है तुम्हारे इस रवैये से। देखो, इंसान अपनी ज़िंदगी में तजुर्बात से ही सीखता है। समझो कि शावेज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। कैंटीन चले? जूनी। जी मम्मा, आप यहाँ? क्यों?
मैं यहाँ नहीं आ सकती। नहीं मामा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बताएं क्या बात है? घर में खुशियों का माहौल है और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। क्या सब? रामीन को देखने शरियार के दोस्त की फैमिली आ रही है। फैसल? मामा फैसल का क्या होगा? पता नहीं इन लोगों के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तो ये सब कुछ दिखावा लगता है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आप रहने भी देना। जब एक साथ रहते हैं ना तो फिक्र हो ही जाती है। मामा आप फिक्र मत करें, उन्हें उनकी जिंदगी में और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दें। क्यों? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रामीन का रिश्ता आ रहा है और तुम्हारा नहीं? नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो अपनी आजाद जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तुम एक काम करूंगी, तुम रामीन को तैयार करने में उसकी हेल्प कर दो। क्यों नहीं? आपको तो पता है मुझे कितना इंटरेस्ट है इस काम में। बहुत ही बेवकूफ हो तुम, मुझ पर तो बिल्कुल नहीं गई। पापा पे गई हूँ मैं। हाँ शायद। यस। हेलो। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। सुना है तुम शादी कर रही हो? बिल्कुल गलत सुना है तुमने, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर वो लोग जो तुम्हें देखने आ रहे हैं? लोगों का तो काम है लड़कियों को देखना। ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कोई कुर्बानी का जानवर खरीद रहे। हाँ यार, वैसे ऐसा क्यों होता है हम लड़कियों के साथ? यकीन करो मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज के। तो तुम राजी कैसे होगे? डैड की वजह से। तो क्या तुम खुश नहीं हो रामी? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। लग रही हो दुखी आत्मा। अच्छा ये बताओ तुम पहन क्या रही हो? दिख नहीं रहा, यही तो पहना है मैंने। इतने सिंपल कपड़े। रामी, ना तुमने नेल पॉलिश लगाई है ना फेशियल करवाया है, तुमने अपना क्या हाल कर दिया है। तुम जानती हो लड़कियां ऐसे ओकेजन पे खुद को कितना ग्रूम करती हैं। मुझे खुद को ग्रूम करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, पता नहीं क्या क्या कर रही होती। जब तुम्हारा प्रपोजल आएगा ना, तब तुम निकाल लेना अपना। हाय, कब आएगा वो दिन? कहो तो अपनी जगह तुम्हें बिठा दूं। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सोचना भी मत ऐसा। क्यों भाई, तुम भी तो लड़की हो। इस घर से मैं रुखसत हूँ या तुम, बात तो एक ही है। नहीं यार, एक बात नहीं है। खैर तुम तैयार हो रही हो या फिर मैं आंटी को बुलाऊं? तुम नहीं मानोगी। जी नहीं, मैं नहीं मानूंगी। चलो उठो जल्दी से, तैयार हो। जिब्रान, देखा तुमने इन लोगों की चालाकी? अपनी बेटी के लिए अमीर कबीर दामाद का इंतखाब किया है ताकि बीवी की तरह बेटी भी सारी जिंदगी खुश रह सके। तो नूर, इसमें अनोखी बात क्या है? बड़ों की कहावत है, अमीर की बेटी अमीर रहती है और गरीब की गरीब। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी भी गुर्बत भरी जिंदगी गुजारेगी। अब इसमें हमारी बेटी का जिक्र कहां से आ गया नूर? क्यों, तुम गरीब नहीं हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी को ऐसी बद्दुआ देते हुए? नूर, माल दौलत पैसा ये सब कुछ नहीं होता, निकाल दो अपने जहन से। तुम अगर निकाल सकते हो तो निकाल दो, मगर मैं ये बात अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती। क्या चाहती हो तुम? अपने दोस्त से कहो मेरी बेटी का भी किसी अमीर घराने में रिश्ता कराए। तुम्हारा दिमाग खराब है नूर। मेरे दोस्त ने अपने घर में हमें रहने के लिए जगह दी, हमारे बेटे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया, ये क्या कम है? रिश्ता भी ढूंढता है। हाँ तो अपने आप को इस घर का सरबराह जो कहता है, तो फिर ढूंढे रिश्ता मेरी बेटी के लिए। अच्छा बाबा, अच्छा ढूंढ लेगा। फिलहाल अपना मूड ठीक करो, वरना मेहमान क्या कहेंगे। किस कदर बदतमीज है।
इतनी बेवकूफ नहीं मैं, मुझे पता है किससे कैसे बात करनी है। अली, याद है तुमसे मैंने एक दिन कहा था कि हनी जो मुझे शावेज के लिए छोड़ रही है एक दिन ज़रूर वापस आएगी। याद है। वो मेरे पीछे नहीं आई, तुम जानते हो, वो मेरी गाड़ी और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन से इम्प्रेस होकर आई है। बड़ी अजीब लड़की है, समझती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब वो मेरे दिल में कभी अपनी जगह नहीं बना सकेगी। गाइस, अब तो उठ जाओ, कब तक काम करते रहोगे तुम लोग? मैं तो बाहर गया हुआ था, मैं खुद अभी आया। फैसल काफी देर से बिजी है। फैसल, कॉफी मंगाऊं तुम्हारे लिए? मैंने अभी भी पी है। ब्लैक कॉफी यस, विदाउट शुगर। द यूजुअल। क्या अपडेट्स हैं? बस हमारा टीवी कमर्शियल आ जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ, बस हमें ओपनिंग में अच्छी बुकिंग्स मिल जाए। नहीं, इंशाल्लाह। तुम लोग देखना, अल्लाह पाक मेहनत को जाया नहीं होने देता। बेशक, ये तो है। इंशाल्लाह, और दुआ करो, अंकल गए हुए मीटिंग के लिए, ऐसा ही इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। देखा तुमने मेरी मेकअप को कमाल, कितनी प्यारी लग रही हो। रामीन, तैयार हो गई ना बेटा? ये कहाँ तैयार हो रही थी, इसे तो मैंने तैयार किया है। अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है। अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले। मैं नहीं कर पाऊंगी। रामीन प्लीज, रामीन हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में। बेटे, मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, प्लीज हमें रुस्वा मत होने देना। बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़े काम तो मुश्किल से ही होते हैं, प्लीज संभालो खुद को। सिर्फ एक बात, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। वो लोग आ गए। तुम्हारे डैडी ने रिसीव किया, मगर प्लीज तुम खुद को संभालो, खुद को फ्रेश रखने की कोशिश करो। मेरी बेटी बहुत समझदार है, मुझे पता है। प्लीज। कैसी लग रही है रामी? बहुत प्यारी, जैसे कि वो है। बहुत ही डार्क मेकअप करना था उसको, ताकि लोग देखते ही नापसंद करते हैं। जी, ताकि बाद में मेरी शामत आ जाए, है ना? अरे हाँ, अच्छा क्या जो गड़बड़ नहीं की। मामा, वैसे आपने इतनी टेंशन मत लो। जिस दिन तुम्हारा रिश्ता तय होगा ना, मेरी टेंशन उस दिन दूर हो जाएगी। आप मेरी फिक्र तो मत करें। कैसे फिक्र नहीं करूं? क्या इस घर में सिर्फ रामी ही लड़की है, तुम नहीं हो? ऐसे मौके पे तो शरियार हिम्मत तो सिर्फ अपनी ही औलादे नजर आती है। ऑब्वियसली मामा, वो उनकी औलाद है, वो जैसे अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं, वैसे हमारे बारे में थोड़ी ना सोचेंगे। तुम तैयार हो गई? हाँ, हो गई। परफ्यूम भी लगा लो, खुशबू का अपना ही एहसास होता है। मामा परफ्यूम लगा चुकी हूँ, काफी। ठीक है, मेरे साथ ही चलोगी तुम। वैसे मामा, आपको और नहीं लग रहा मेरा वहाँ क्या काम है? बिल्कुल नहीं लग रहा। चलो आ जाओ। अरे भाई, काफी दिनों से हम अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि दोस्ती इस तरह से रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ, ये तो नसीबों के खेल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रिश्तेदारी और ताल्लुकात तो ऐसे ही बनते हैं, पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और फिर रिश्तेदारी। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले हमारी बेटी को तो बुलाइए, हम भी तो देखें कितनी प्यारी, कितनी हसीन है, जिसे मेरे बेटे ने एक झलक देखते ही शादी के लिए पसंद कर लिया। जी, मैं रामीन को लेकर आती हूँ।
राजदी आप कुछ लेना, तकल्लुफ नहीं है कोई, प्लीज। देखा, हमारा दोस्त चाय पिलाकर हमें पार करना चाहता है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ बेटा, बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। ये कौन है? ये हमारी रामीन है। अच्छा, अरे बेटा आओ ना, बेटा सा जगह देना। हाँ बेटा। अच्छा, तो वो कौन थी? वो जुनैरा थी, मेरे दोस्त जिब्रान की बेटी, और ये नूर है जिब्रान की वाइफ। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं तो इसे रामीन समझी थी। कोई बात नहीं, रामीन हो या जूनी एक ही बात तो है। अरे नहीं भाई, कैसे एक जैसी है? रामीन तो हमारे बेटे की पसंद है। क्यों गुफरान? भाई चांद का टुकड़ा है, शहरयार से शबात है साहबजादी की। जी देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ इखलाक और प्यार और मोहब्बत से इंसानों के साथ रहना चाहिए, इससे बड़ी अहम बात नहीं है। बस मुझे तो अपनी बहू में यही गुण चाहिए। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ। आंटी, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? बेटा, जैसे तुम फॉर्मेलिटी कह रहे हो, उसे हम मेहमान नवाजी और ज़ियाफत कहते हैं। अरे ये क्या जाने ऐसी बातें, ये तो आज के दौर के बच्चे हैं। ये बातें जाननी चाहिए मेरे ख्याल में। जी अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं सारे एथिकल पॉइंट्स जानता हूँ। वाह, अच्छी बात, अच्छी बात। मामा मुझे किस मकसद से वहां लेके गई थी? था कोई मकसद, और उस मकसद में आपको नाकामी मिली है ना? नहीं मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैंने जब आपको मना किया था मुझे वहां नहीं जाना, आप मुझे फिर भी लेके चले गए। आपने मुझे सबके सामने डिग्रेड कर दिया, मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। मुझे क्या पता था? गुफरान और रामीन एक दूसरे को पहले ही जानते हैं, और गुफरान रामीन को पहले ही पसंद कर चुका है। अच्छा नहीं तो आपको क्या लग रहा था? आपको क्या लग रहा था कि वो लोग मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? एक ऐसी लड़की को जो कि खुद शहरयार अंकल के घर पे गेस्ट के तौर पे ठहरी हुई है। अब सोच भी कैसे सकती हैं ये सब? ठीक है, मैंने गलत सोचा। अब तुम ही मुझे बताओ ना, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं तुम्हें अच्छी फैमिली में ब्याने का? मामा बहुत से सीधे रास्ते, मुझे तो ये समझ नहीं आता आप हर बार गलत रास्ते का इंतखाब क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे रामीन के साथ कंपेयर करना पड़ता है, और दूसरी बात, मैं अपने लिए लड़का खुद ढूंढ सकती हूँ, प्लीज मत ढूंढे हमें ये लड़का। एक बात कहूं तुमसे? बोलें। छोड़ो, तुम गुस्सा करोगी। या तो आप बोला ना करें, या बोलती हैं तो प्लीज बात बता दिया करें। तुम्हें पता है क्या करना है? तुमने साहिर को कम करना है, समझी? और से सुनो मेरी बात, अकल में आई कोई बात? आपको क्या लग रहा है साहिर वाकई में मुझसे शादी कर लेगा? इतना आसान है ये सब? को भी बुला देते खाने में। अरे शहरयार रहने दीजिए, अच्छा है बच्चे एक दूसरे को समझ लें, आखिर जिंदगी तो उन्होंने ही गुजारनी है। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी बेटी? आपकी बेटी? वो तो हमें इतनी पसंद आई है कि मैंने तो सोच लिया भाई चट मंगनी और पट ब्याह। शहरयार देखा कैसी बेताब हो रही है अपनी बहू को लाने के लिए। अरे क्यों ना हूँ भाई, मेरे इकलौते बेटे की पसंद है, उसकी शादी है। आप कुछ और लेना प्लीज। हाँ ना बस, थैंक यू। शहरयार एक बात कहूँ? जी शायद। भाई खाना बहुत लजीज है, भाभी के बाज़ौक़ होने का पता देता है। जी बिल्कुल, हमारी होम मिनिस्ट्री जो है वो इस मामले में बहुत आगे है। होम मिनिस्टर? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेरेंट्स में अंडरस्टैंडिंग हो ना तो बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है। कुछ लेना?
मॉम काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, बट मैं भी क्या करूँ, मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर मेरा इंतखाब क्यों किया? ये कैसा सवाल है? किसी को पसंद नापसंद करने का कोई जवाब नहीं होता, बस दिल की गवाही देना काफी होता है। मेरा दिल गवाही क्यों नहीं दे रहा फिर? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी और क्या मसरूफियात हैं? कुछ खास नहीं। अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री डैड ने इसलिए दिलवाई है ताकि मैं उनके बिजनेस में 4 चांद लगा दूं। आप लोगों का ताल्लुक लखनऊ से? क्यों? नहीं, वो आपके बोलने का स्टाइल थोड़ा लखनवी है। हाँ बिल्कुल, डैड ने आज तक अपना ताल्लुक लखनऊ से बनाए रखा है। वो आज भी वहाँ का जिक्र करते हैं। हालांकि उनकी पैदाइश यहीं की है, बट उनके आबा व अजदाद वहाँ बसते थे। अंकल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। लोगों के साथ प्यार से रहने की जो बात वो करते हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं। हाँ, उनको लगता है कि मैं बाहर रहा हूँ तो मुझे इंसानों की कदर करना और लोगों को समझने का तरीका नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं लोगों को परखना खूब अच्छी तरह जानता हूँ। लग रहा है। जब तो एक ही नजर में आपको देखकर अपनी शरीके सफर बनाने का फैसला कर लिया मैंने। कैसी लगी राष्ट्रीय फैमिली? हाँ, अच्छे सुलझे हुए लोग हैं। समझो हमारी बेटी का नसीब खुल जाएगा अगर उसकी शादी वहाँ हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने रामीन को पसंद कर भी लिया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अगर उन्होंने फौरन शादी का कहा तो फिर क्या होगा? आप ठीक कह रहे हैं, वैसे जल्दी कहेंगे वो शादी का। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बेटी की शादी करना इतना आसान नहीं होता। जी। वो नूर और जुनैरा वहाँ आए थे, उसके बाद फिर नजर नहीं आया। तुमने खाने वाने का तो पूछ लिया था ना? पूछना कैसा, एक ही घर में रहते हैं, उन्हें तो खुद पूछना चाहिए था, ये सब कुछ देखना चाहिए था। वो तो मेहमानों से मिलकर ऐसी गायब हुई कि कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल सका। तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। वो हमारे घर में बतौर मेहमान के रहे। बंदा मेहमान सिर्फ 3 दिन होता है, फिर घर का फर्द बन जाता है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। आप रहने दें, मैं खुद पूछ लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। घर में मेहमान आए हुए थे, आलीशान दावत का एहतमाम था और हमें पूछा भी नहीं क्या। लड़की का मामला है नूर, तुम्हें भाभी की हेल्प के लिए वहां होना चाहिए था। बेरोज़ होने के जाने पे शहरयार ने ऐसा रिएक्शन दिया, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा जाने की। नूर, वो बुरे वक्त में हमारे काम आए, दोस्त हैं हमारे, दुश्मन नहीं। भाई आप तो मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। क्या चला जाता अगर हमें भी साथ ले जाती? वो मेहमानों में बिजी थी, उसका वहां होना जरूरी था। मुझे तो अपनी बच्ची के आंसू नजर आ रहे। इन लोगों की वजह से वो मुझसे नाराज हो गई है। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हें उस वक्त वहां जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, सारी गलतियों खराबियों तो मेरे अंदर ही है ना, तुम तो मुझे ही बुरा भला कहना। तुम्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। देखो कौन है। कौन? मैं हूँ नायाब। भाभी हैं, जाओ जाकर देखो। खुद देख लो। जी भाभी। खाना खा लिया आप लोगों ने? जी भाभी, मैंने तो खा लिया, नूर ने शायद नहीं खाया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नूर के लिए भिजवा देती हूँ खाना। इनसे कहते मुझे भूख नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, आराम करने दे मुझे। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया। फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जमील से कह दीजिएगा। जी बेहतर, शुक्रिया भाभी।
ये क्या बदतमीजी है नूर? भाभी खुद चलकर तुम्हारे पास आई है और तुम इस तरह से कर रही हो। तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि वाकई डैड मेरी शादी का फैसला ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे यहाँ झूठी तसल्लियां ही देते रहना और वहां मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं? तो तुम कब आ रहे हो रिश्ता लेकर? बहुत जल्द। यकीन करो कि वो दिन दूर नहीं है। देखती हूँ। रामीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। किससे बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड थी एक। फैसल से बात कर रही थी? जी। क्या कहा उसने? तसल्लियां दे रहा था। तुमने क्या कहा? कंफ्यूज हो गई हूँ मामा, और आपने कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगी, लेकिन मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। बेटा, वो तुम्हारे डैड और राठी साहब बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ इतना तेजी से हो जाएगा। ऐसा लग रहा था वो लोग तो जैसे तैयार ही बैठे हों। लेकिन मामा, मुझे वहां शादी नहीं करनी है। लेकिन बेटा, वो अच्छे लोग हैं, और वो गुफरान तो बहुत ही सुलझा हुआ लगता है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं उसकी बुराई कब कर रही हूँ? लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। जाहिर है, जब तुम्हें फैसल पसंद है तो गुफरान कैसे पसंद आ सकता है? मामा प्लीज, प्लीज कुछ करें। मैं फैसल के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। क्या बात है, कोई नाश्ते के लिए नहीं आया? सब सो रहे हैं क्या अभी तक? सो तो नहीं रहे, मेरा ख्याल है नाराज है। किससे? मुझसे और किससे? क्यों, तुमने क्या कर दिया? कल मैं नूर और जिब्रान भाई को पूछने गई थी। वहां मुझे नूर की नाराजगी भरी बातों की आवाजें आ रही थी। उससे मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुमसे क्यों नाराज होगी? समझ नहीं आता, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, कुछ करती भी नहीं हूँ, फिर भी मुझसे नाराज हो जाती है। वो अपने हालात की वजह से सेंसिटिव हो जाती है, समझा करो, कोई सी बात नहीं। मैं ही समझा करूं बस। वो कब समझेगी? आप उसे कुछ क्यों नहीं कहते? तुम मेरी बीवी हो, वो नहीं। तुम्हें समझा सकता हूँ ना। बहुत बुरा टेस्ट देकर आए हो तुम। क्लियर करना बहुत मुश्किल लग रहा है। पढ़ाई तो छोड़े, बातें करते हैं। तुम्हारा बातें करते करते दिल नहीं भरता? अब शादी कर रही हैं? नहीं तो अच्छा कर रही हैं। ये बातें क्यों कर रहे हो तुम? यूं ही, शादी करके इंसान बाउंड हो जाता है ना, फिर वो दोस्तियां ना फिर वो मजे। अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने लगे हो तुम? मैं बड़ा ही, छोटा कब हूँ? मुझसे बहुत छोटे हो तुम। मैं तुमसे ज्यादा छोटा नहीं हूँ रामीन। रामीन? रामीन बाजी का हो, तुमसे बहुत बड़ी हूँ। माइंड यू नॉटी बॉय। फैसल, क्या बात है, कुकीज नहीं ली तुमने? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। थैंक यू। कैसी? अच्छा है। सिर्फ अच्छे? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं, सारी रात सो नहीं पाया। ऐसी क्या वजह हो गई?
जिसकी वजह से मेरा बेटा सारी रात नहीं सो सका। मम्मी, रामीन के लिए परेशान हूँ। क्या हुआ? वो लोग उसे पसंद करके चले गए। वो है इतनी प्यारी, उसे कोई रिजेक्ट तो कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? वो कह रही है कि मैं रिश्ता लेके फौरन उसके घर जाऊं। फिर तुमने क्या सोचा? क्या सोचा? इस वक्त रिश्ता लेके जाना अंकल की मुखालफत लेने के बराबर है। तो अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस तूफान को? सोचता हूँ। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। बताऊंगा आपको। अच्छा, अब इतने परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलो अब चाय पियो, ठंडी हो रही है। तुम्हारे हालात क्या बदल गए? तुमने बातें भी अमीरों की तरह करना शुरू कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो तुम हनी के जाने का गम मना रहे थे, मजनू बने फिर रहे थे, सिगरेटें पी रहे थे, और अब जबकि वो आ गई है और अपने किए की माफ़ी मांग रही है तो तुम अपना 2 टके का एटीट्यूड दिखा रहे हो। अली, मैं ऐसा ही हूँ। पहले मेरे लिए बहुत कुछ थी, बट अब कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाह क्या रहे हो। ऐसे लोग की अब मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है, जो बुरे वक्तों में छोड़कर चले जाएं और अच्छे वक्तों में वफादार बन के सामने आ जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या चल रहा है तेरे अंदर? मैं अब जिन लोगों के साथ रहता हूँ ना, वो हनी से कई ज़्यादा खूबसूरत है। क्या तुझे इश्क में अंधा हुआ था वो सब फजूल था? मुझे लगता है जब तक मैंने किया वो सब फजूल था। और उसकी वजह? तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कि तुम्हारी स्टडीज़ बेहतर कैसे हो रही हैं, इसकी भी एक वजह है। वो क्या? मेरी कज़न। कौन? रामीन शेरियार, करोड़पति बाप की करोड़पति बेटी। उसको देखोगे ना तो दुनिया हसीन लगने लगेगी। तुम अपने होश में तो हो? जहाँ तक तुमने बताया था रामीन तुमसे एज में बड़ी है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, जब वो तुमसे उम्र में बड़ी है तो उसकी ज़िंदगी में भी कोई और होगा। कौन होगा? हो सकता है वो किसी को पसंद करती हो या किसी के साथ इंगेज्ड हो। वो चाहे किसी को भी पसंद करे, उसको मैं अपना बना के रहूँगा। तुम पागल हो। यूँ ही समझ लो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार हनी को मौका देना चाहिए। हाँ तो मैंने कब मना किया? हमारी जैसे दोस्ती पहले थी, वो अब भी है। चला जा। कैसी हो नूर? ठीक। कहाँ गए थे? वैसे ही गया। क्या हुआ? दुआ करो वीजा लग जाएगा। पहले जॉब तो लग जाने दो। वहां से भी जवाब आ जाएगा नूर। और अगर नहीं लगी तो? बहुत थका हुआ हूं यार, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो नूर। फिर इस मुश्किल जिंदगी से तंग आ गई हूँ जिब्रान, अब मुझे सुकून चाहिए। कोशिश कर तो रहा हूं नूर, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हें इस तरह रोज जलता हुआ देख के जितनी मुझे तकलीफ होती है तुम सोच भी नहीं सकती। इतनी मेरी परवाह कब से करने लगे तुम? परवाह तो हमेशा से की है नूर, तुम्हें कभी महसूस ही नहीं। जिब्रान, मुझे लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह। तुम्हारी सोच की तब्दीली बता रही है। एक बात कहूं नूर, मिलजुल कर रहा करो। दूसरों की कामयाबी और खुशियों में खुश हुआ करो। तुम ठीक कह रहे हो। वो कैसे? मुझे यूज करता रहा। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? एग्जाम्स और नोट्स के नाम पे वो मेरा मिसयूज करता था। और तुम्हें उसकी हकीकत का कैसे पता चला? रोशान ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं उसकी बात मान जाऊं। वो हमेशा मुझे कहता था कि मैं शावेज से दूर रहूं, वो लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने कभी रोशान की बात सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं। उस वक्त तुम पर शावेज का जुनून जो सवाल था।
वो जुनून नहीं था, कुछ और ही था। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। तुम दोनों को पुरानी बातों को भुला ही देना चाहिए। पुरानी बातों को जितना याद किया जाएगा जख्मों में तकलीफ बढ़ती रहेगी। कौन से जख्मों पे? कुदरत भी बड़े बड़े खेल खेल जाती है। क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। यही कि तुमने पहले रोशान को हर्ट किया और फिर कुदरत ने तुम्हें हर्ट किया। अच्छा हुआ। गलत कामों का गलत ही अंजाम होता है। तुम जानती हो जिन बातों को लोग आपस में डिस्कस करने से भी अवॉइड करते हैं, तुम उन बातों को सुनकर भी हंसती रहती हो। मैं ऐसी ही हूँ, अपनी गलतियों से सीखती हूँ, उन पे ढीठ बन के नहीं बैठ जाती। अच्छी बात है, बहुत अच्छा करती हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों? और मुझे तुमसे बात करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? मामा मेरा वो मतलब नहीं था। सारी दुनिया मुझसे नाराज है, तुम भी हो जाओगी तो क्या फर्क पड़ता है? हम आप अपने आप को बदलें। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से सब आपसे नाराज होते हैं। तुम भी मुझे इल्जाम दोगी? मेरा वो मतलब नहीं था मामा, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा। जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। छोड़ो इस बात को। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि शायद तुम्हारे पापा की जॉब यूएई में लग जाए, फिर हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। शुक्र है मामा, कुछ भी हो हम एक अपार्टमेंट लेके रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे। ठीक है ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, हम दोनों आउटिंग करने चलते हैं। आपने फिर शहरियार अंकल से पैसे लिए होंगे। मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे दिए। अब खुश? उठो ना, आप जाए, मैं आ रही हूँ। इतनी परेशान क्यों? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? कब तक? सिर्फ भरोसे और यकीन से काम नहीं चलेगा। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कर तो रहा हूं पूरी कोशिश कि जितनी जल्दी हो सके इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारे डैड के सामने इज्जत से तुम्हें ब्याह के अपने घर ले आऊं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, तुम अपने आप को बिजी क्यों नहीं रखते? रोशान को पढ़ाकर बिजी रहने की कोशिश कर लेती हूँ और झूठ मूठ का हंस भी लेती हूँ। कोई एक्टिविटी ढूंढ लो। अपनी अम्मी के साथ काम क्यों नहीं करते? फैसल, मेरे बिजी रहने से तुम रातों रात अमीर नहीं हो जाओगे। और देखो, मुझे ये माल दौलत कुछ नहीं चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? सिर्फ तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? बात तो तब है जब तुम्हारे डैड मुझसे सेटिस्फाई हो जाए। और अगर वो लाइफ में तुमसे कभी भी सेटिस्फाई ना हो सके तो? हो जाएगी, कभी ना कभी तो उनको मेरी जरूरत पड़ेगी। अच्छा सुन, मामा, इन तस्वीरों का मकसद क्या है? आखिर अब क्या करेंगे इन पिक्चर से? तुम कभी तो अपनी माँ की बेटी होने का सबूत दिया करो। वक्त आने पर इस्तेमाल। कौन सा वक्त? दुरुस्त चीजों का अगर दुरुस्त वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाए ना, तो तीर निशाने पर लगता है। अच्छा, तो फिर आप कौन सा तीर निशाने पे बिठाना चाह रही हैं? समझदार तो हो तुम, समझ सकती हो। कुछ कुछ समझ रही हूँ।
क्या गुजरे आप? खैरियत तो है? खैरियत का लफ्ज तो नायाब हो गया मेरी लाइफ की डिक्शनरी में। मायूसी? मैं मायूस नहीं हूँ। तुम्हें मायूस होना भी नहीं चाहिए। क्यों? कोई जादुई चिराग हाथ लग गया है तुम्हारे? हाईवे वाली जमीन जो कोई कौड़ियों के दाम पे लेने के लिए भी तैयार नहीं था, मैंने उसकी पूरी फीजिबिलिटी बना दी। बिल्डर्स फैसिलिटीज तो जरूर देते हैं, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? जाहिरी सहूलत नहीं, बल्कि वो सहूलियत जो उनकी जिंदगियों को आसान करते हैं, उनकी मुश्किलात खत्म करते हैं। हम उनको मेंटेनेंस फ्री घर की सहूलत दे रहे हैं, लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस। कभी भी लाइट जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ग्रीनरी, हेल्दी माहौल, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, तमाम सहूलियत बिल्कुल फ्री। वाह, ग्रेट। यानी कि अब हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उन्हें ये सब कुछ देंगे, बल्कि हमें बहुत ज्यादा मुनाफा भी होगा और लोगों को बहुत सारी सहूलियत मैसर भी होंगी। और तुम्हें पता है, मार्केट में हमारे नाम और साख दोनों में इजाफा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब तो आ गया ना, काम शुरू करते हैं। आप आज इस तरह अचानक? वो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मुलाकात कर। कुछ लेंगे आप? टी, कॉफी? नहीं नहीं, किसी भी जहमत की जरूरत नहीं है। क्या आपको ग्रीनरी इतनी पसंद है? नेचर से किसको लगाऊं ये तो? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब सामने कोई बैठा हो तो नेचर से ज्यादा उस इंसान को अहमियत देनी चाहिए।